हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए एक नोटिफिकेशन और देखते हैं जो साउथ वेस्टर्न रेलवे से निकला है बेंगलुरु डिवीज़न के लिए। बेंगलुरु डिवीज़न में अभी एएलपी की सीटें आई हैं। जैसे कि आपको पता है रेलवे अभी क्या कर रही है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बहुत दे रही है, 50% कोटा के अंतर्गत दे रही है। जैसे जबलपुर डिवीज़न दिया है आपका WCR के अंतर्गत और भोपाल डिवीज़न दिया है, उसी प्रकार से साउथ वेस्टर्न रेलवे में भी बेंगलुरु डिवीज़न दिया। आइए इस नोटिफिकेशन या अधिसूचना को हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। और जो कोई भी अभी तक हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये अधिसूचना निकली है साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलुरु डिवीज़न। ठीक है, बेंगलुरु डिवीज़न का है। ये नोटिफिकेशन नंबर वगैरह आपका दिया हुआ है, ये डेट दिया है 7/5/2024। इस प्रकार से ये डेट दिया गया है। देखिए डेट ऑफ इशू दिया है 7/5/2024, ये है डेट ऑफ इशू दिया है। डेट ऑफ टाइम क्लोजिंग 28/5/2024। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें हमें क्या दिया है। देखो ये एक बेंगलुरु डिवीज़न के लिए है और साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए है। और एलिजिबल जो है इसमें कौन होंगे, रेगुलर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज इसमें होंगे बेंगलुरु डिवीज़न के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें ये बताया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है ये लोको पायलट के लिए है। असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की सर्विस है, ये जॉब है। 7 CPC के अंतर्गत 50% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत। अब ये फॉर्म कैसे भरेगा, इनवाइट किया गया है इसमें ऑनलाइन, अर्थात यह फॉर्म ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। और अधिसूचना नंबर RB नंबर वगैरह ये है, ये देखिए। और ये आपका डेट वगैरह दिया गया है, ये डेटेड है 20/6/2023। ठीक है, और ये नंबर 80/2023 है। अब देखिए इस पे क्या क्या दिया गया है, इसमें हम समझते हैं थोड़ा। इसमें दिया गया है कौन कौन, ये RB संख्या है 86/2021 और इसमें डेट वगैरह दिया गया है। इसमें देखिए RPF के लिए नहीं है, ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें देखते हैं सीट कितनी है, सीटों का वितरण कैसे किया गया है, किस किस कैटेगरी को कितनी सीटें दी गई हैं और टोटल कितनी सीट दी गई है रेलवे की तरफ से बेंगलुरु डिवीज़न में। आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें सीट जो दी गई है, ये सीटों का वितरण दिया गया है। देखिए वैकेंसी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल फिटनेस आर इंडिकेटेड एज अंडर होना चाहिए। देखिए अंडर क्या क्या है, जनरल की दिया गया है, जनरल की कितनी सीट दी गई है, 195 दी गई है, ये 195 है आपका। SC की आपकी 55 है, ST की आपकी 28 है और टोटल 278 सीट दी गई है। देखिए ध्यान दीजिए 278 इतनी बड़ी सीटें दी गई है। ये बेंगलुरु डिवीज़न में 278 सीटें दी गई है। जबलपुर में 223 सीटें दी गई थी और भोपाल डिवीज़न में 69 सीटें दी गई थी। इस तरीके से सीटों का वितरण अभी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे में लोको पायलट की कितनी सीटें खाली हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके से रेलवे वैकेंसी देती रहेगी तो ओपन मार्केट में कहीं ना कहीं किसी स्तर पे सीटों की संख्या में कमी हो जाएगी। और अगर योग्य कर्मचारी नहीं मिलते हैं इसमें तो शायद ओपन मार्केट में ये भर्तियां आ जाएं। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या क्या होना है, अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इसमें, देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। देखिए NCVT होना चाहिए। ठीक है, या SCVT भी चल जाएगा। अब कौन कौन सी ट्रेड है, देखिए इसमें कोल वाइंडर है, देखिए ये आपका कोल वाइंडर है, ये इलेक्ट्रीशियन है, या इलेक्ट्रॉनिक है, ये मैकेनिक है, ये फिटर दिया गया है, ये हीट इंजन दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक दिया गया है, ये मशीनिस्ट दिया गया है आपका, ये मैकेनिक डीजल दिया गया है, ये मैकेनिक मोटर दिया गया है, मोटर व्हीकल, और मिलराइट वगैरह है, मेंटेनेंस है, मैकेनिकल रेडियो एवं TV है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन है, मैकेनिक। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है और मैकेनिक टर्नर और वायरमैन। इस तरीके से इन्होंने
ITI की डिमांड की है। इस अगर ट्रेड में आपके पास ITI है तो आप एलिजिबल हैं, इस पद को भरने के लिए आप सक्षम हैं। बेंगलुरु डिवीजन वालों के लिए सिर्फ ये A1 आपका मेडिकल होगा, एग्जाम जो टेस्ट होता है वो मेडिकल होगा। अगर यह नहीं है, अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप है, ये है आपका कोर्स, अगर आपने कंप्लीट करके रखा है एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड जो मेंशन की गई है, तो आप उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे लोको पायलट के लिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है, अगर आपके पास ITI और या तो फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं है, तो आपके पास अगर ये है 3 साल का डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। देखिए 3 साल का डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांच दी गई है? 3 ईयर डिप्लोमा का आपका दिया गया है, ये 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। और देख लें, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम दिया गया है, ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम हो, इसी से मिलता जुलता स्ट्रीम हो तो आप भर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। आइए थोड़ा और देख लेते हैं। डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एस अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन लाइट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की वो हो, इंजीनियरिंग की अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री हो तो आप आराम से भर सकते हैं। आइए और देखते हैं इसका, और आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 42 ईयर ऑफ जनरल कैंडिडेट, 45 ईयर और OBC और 47 फॉर ST SC आपका होना चाहिए। अगर आपकी एज इसके अंतर्गत है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, RB संख्या वगैरह दी गई है इसमें, और देख लीजिए एज ग्रुप वगैरह यहाँ पे दिया ही गया है कि 18 से 42 साल, OBC का 18 से 45 साल, ST SC का 47 साल तक। ठीक है, अब इसमें नोट पॉइंट एक दिया गया है, इसको थोड़ा समझिए। पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड फॉर PWD कैंडिडेट एज द एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, हेंस PWD कैन नॉट नीड टू अप्लाई अगेंस्ट। ठीक है, इस तरीके से दिस नोटिफिकेशन, तो आप जो अगर PW कैंडिडेट हैं वो लोको पायलट के लिए नहीं भर सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा ये। और एज प्रूफ वगैरह जो आपका दिया गया है तो वो आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अनुसार ही होगी, या तो स्कूल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसके अनुसार ही वेरीफाई करके आपको वो करा जाएगा, देखा जाएगा, या आप फिलअप करेंगे फॉर्म। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया पॉइंट, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जोन ऑफ कंसिडरेशन वगैरह दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ये दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जोन ऑफ कंसिडरेशन, एप्लीकेशन वगैरह फी है जो इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगना है। ठीक है, पैसा आपको नहीं लगना है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन कैसा होगा, आपको किस प्रकार भरना, पहले के समय में क्या ऑफलाइन होता था परंतु अब ऑनलाइन है। ठीक है, और अगर हम ऑनलाइन, द लास्ट डेट या टाइम ऑफ सबमिशन यहाँ पे दे दिया गया है 28/5/2024, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर विल बियर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये ऑनलाइन है। ठीक है, इस तरीके से है। और देख लेते हैं, अब देखिए इसमें क्या क्या है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस वगैरह दी गई है आपका कि द इंट्राई रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल सिंगल स्टेज कंप्यूटर एग्जाम CBT होगा, एक ही होगा। उसके बाद क्या, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें हमें पासिंग मार्क्स वगैरह चाहिए रहता है, जिसे साइको बोलते हैं, वो होगा। वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एस एप्लीकेबल। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और देख लीजिए, द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी लाइक दैट द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कंडक्ट RRBs। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल जनरेटेड विद द conformity with the education standard prescribed for the post। उसी अनुसार होगा जो भी आपका एग्जाम होगा, RRB लेगी। ठीक है, CBT एग्जाम होगा। और अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो देखिए सभी बोर्डों में माइनस मार्किंग दे रहा है, 1/3 आपको माइनस मार्किंग वगैरह दे रहा है आपको। और अगर हम देखें पॉइंट देखें तो क्या हो जाएगा,
ये क्या है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल नोटिफिकेशन एंड intimated of the railway administrator a short notice to the employees should treat this notification be treated alert notice and the readiness for the CVT एग्जाम। ये वही दिया है। ये सब आपको ये समझना होगा कि जो जो आपको अगर जो जो ट्रेड दिया गया है या ITI किए हैं तो आप फेल कर सकते हैं फॉर्म को, या तो एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो भी आप फेल। अगर सिलेबस की हम चर्चा करें, सिलेबस की अगर हम चर्चा करें तो ये सिलेबस एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस वगैरह दिया गया। पार्ट ए होगा 90 नंबर का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। और भी जबलपुर और भोपाल डिवीजन में आपने देखा उसमें कितने थे क्वेश्चन, 110 थे, जिसमें से 10 आपका वो होगा, उसमें से 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और ये आपका सब्जेक्ट वगैरह दिया गया है। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये लिखा है आपका क्वालिफाइंग नेचर। अब मैथमेटिक्स वगैरह दिया है जो आपका जबलपुर और भोपाल डिवीजन में दिया गया है उसी प्रकार से है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये आपको जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग हम बोल सकते हैं, बेसिक साइंस वगैरह दे सकता है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, करंट अफेयर्स दे सकता है। और अगर हम देखें तो आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी में देखिए 60 मिनट है, जिसमें 35% मार्क्स लाना आपको जरूरी है क्वालिफाइंग करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये देखिए पेज नंबर 5 है। और ये आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या डिप्लोमा या डिग्री किससे संबंधित है कि आपको ये ट्रेड में आपका होगा। रिलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द बी सिलेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया है कि आपका कौन कौन से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जिन्होंने इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक वगैरह की है संबंधित ट्रेड से या संबंधित सब्जेक्ट से, तो वह भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और ये देखिए यहाँ पे फिटर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ये दिया गया है। मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, इस तरीके से दिया गया है। और आपको एक प्रोफार्मा वगैरह भी दिया है इसमें, कास्ट का और फॉर्म का, तो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देख लीजिए फॉर्म, ये हॉल टिकट है, ये आपको ऑन ड्यूटी माना जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, ऑन ड्यूटी आप कहलाएंगे। आपको एक फॉर्म या प्रोफार्मा जो दिया गया है लास्ट में, उसको आपको फिलअप करा के आपको एग्जाम देने जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन कैसे होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। आप ये पॉइंट देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये सब आपके पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट देख लीजिए, ये सब पॉइंट्स हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। और ये मिसलेनियस वगैरह दिया गया है कि क्या क्या है, डिटेल्स वगैरह इस फॉर्म से संबंधित ये पॉइंट वगैरह दिए गए हैं जिसे आप समझ लेंगे। अब देखिए ये परफॉर्मेंस वगैरह दिया गया है, फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, ये आपको देख लीजिएगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा जहां से भी आप बनवाएं। देखिए OBC सर्टिफिकेशन वगैरह, ये आपका यहाँ नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह आप भर देंगे। ठीक है, बनवा लीजिएगा इसको भी। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है। अभी तक 3 डिवीजन ने लोको पायलट की वैकेंसी दे दी है, तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। और जिस भी वैकेंसी ALP से संबंधित निकल रही है जिस डिवीजन से, तो मैं उससे रिलेटेड जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।